हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमारी हिंदी मीडियम की क्लासेस पहले से चल रही है। कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम की वर्कबुक की क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 6 और 7 इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए वर्कबुक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम ओसीआर बेस्ड बेसलाइन असेसमेंट या इवोल्यूशन पार्ट 1 को सॉल्व करना सीखेंगे। यानी ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 को हम हल करना सीखेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथ पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि उन शब्द की जानकारी पहुंच सके और सब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से रन कर सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच नंबर इज 200 ग्रेटर देन 4875। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 4875 से कितनी ज्यादा है? 200 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंदर 200 को ऐड कर देंगे। तो जब हम 4875 के अंदर 2000 को ऐड करेंगे तो आएगा 5074। कितना आएगा? 5074 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल 2007 बी रिटर्न इन नंबर्स? कितना है? 2000। देखो ये 2000 का हो गया, फिर कितना है? 100 का जीरो है, फिर 10 टाइम्स का जीरो है, और आपके 1 टाइम्स जो है, जो इकाई का अंक होता है वो कितना है? 7 है। यानी कि 2007 को हम लिखेंगे कैसे? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स 9740 इन वर्ड्स? कितना है? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 9740 और 40। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, मेक नंबर ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन बिलो। यानी नीचे संख्या का जो एक्सपेंडेड रूप, यानी कि जो विस्तारित रूप दिया हुआ है, उससे आपको क्या बनानी है? संख्या बनानी है, नंबर्स बनाना है। तो यहां पर देखो, 10,000 का जो डिजिट है वो कितना है? 8 है। 1000 का डिजिट कितना है? 3 है। 100 का जीरो है। 10 टाइम्स का कितना है? 2 है। और आपके जो 1 टाइम्स या जो सिंगल डिजिट होती है वो कितनी है लास्ट में? तो वो है 9 है। तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी आपकी, वो बनेगी देखो कि 83,200 और कितना है? 83,029। 83,029 ये आपकी संख्या बन जाएगी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, आपको 518 में किसका भाग देना है? 4 का। 518 में आपको डिवाइड करना है 4 से। तो बताना है कि जो क्वांटिटेंट है वो कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर दिया हुआ है कि कितना आएगा? 2 आएगा। यानी भागफल और शेषफल कितना आएगा। तो जब हम 518 में 4 का भाग देते हैं तो आपका जो भागफल है वो आता है 129। भागफल कितना आएगा? 129 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? आपका 2 आएगा। छठा प्रश्न है, लुक एट द नंबर गिवन बिलो। 120 का मल्टीप्लाई किया हुआ है 40 से। तो अब मुझे यदि 20 के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 120, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 20। तो यहां पर देखो, यदि मुझे 20 के मल्टीप्लाई में लिखना है तो देखो ये कितना है? 120 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 240। इससे गुणा करना पड़ेगा, 240 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ द पॉइंट पी ऑन नंबर लाइन गिवन बिलो? तो यहां पर देखो 2 कंप्लीट है, 2 के बाद ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन है। तो 2 फिर 1 अपॉन, कुल कितनी लाइन है? 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 सही 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन 747 यानी 747 इज डिवाइडेड बाय 4? जब हम 746 में 4 का भाग देंगे तो आपका जो भागफल आएगा वो 186 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन संख्या है वो कौन सी है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी वो होगी 6/6। क्या होगी? 6/6 होगी। 10वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी। तो वो कौन सी होगी? 1/5 होगी। आगे 11 विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज 0 कॉर्नर्स एंड 0 एजेस, यानी ऐसी कौन सी आपकी आकृति या फिगर है जिसके अंदर किनारे और कोने दोनों ही 0 हैं। तो वो कौन सी है? आपकी सर्कल। 12 नंबर है इन अ फैमिली ऑफ 18 पीपल 9 पीपल ईट मैंगोज एंड द रेस्ट डू नॉट, हाउ मेनी पीपल इन द फैमिली डू नॉट ईट मैंगोज, यानी 18 मेंबर्स की ये फैमिली है, उसमें से 9 मेंबर मैंगोज खाना पसंद करते हैं, तो कितने लोग मैंगोज नहीं खाते? तो 9 लोग मैंगोज नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सोनू वांट्स टू कीप 212 बेंगल्स इन 11 बॉक्सेस, जो सोनू है वो 211 बंगड़ियों को क्या करना चाहती है? वो आपके 11 बॉक्स के अंदर रखना चाहती है। इफ ही पुट्स इक्वल नंबर ऑफ बेंगल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बेंगल्स विल बी लेफ्ट आउटसाइड द बॉक्स, तो यदि 212 चूड़ियों को वो 11 बॉक्स में रखना चाहती है तो पीछे कितनी शेष बचेगी। तो हमें क्या करना है? 212 के अंदर 11 का भाग देना है, तो आपका भाग 19 बार पूरा पूरा जाएगा और पीछे रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है रवि हैड 5000 रुपीज, कितने रुपए हैं? 5000। ही बॉट क्लोथ फॉर 176, ग्लोसरीज फॉर 1260, books for 1330 from the market, how much money is left with Ravi now। तो हम क्या करेंगे? इन सबकी करेंगे टोटल। देखो 1760, फिर 1260 और 1330, इन सबको ऐड कर लो। 0 12 और 5 15, ये कितना हो गया? 13, ये कितना हो गया? 4। अब 5000 में से आपको इतना क्या करना है? घटा देना है। पीछे कितना बचेगा? 650। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि सना हैज 1000, सी बाइज 2 बुक्स, द कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स इज 125। तो 1 बुक की कॉस्ट कितनी है? 125। तो 2 की कॉस्ट कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 250, और 450 रुपए उसने और स्पेंड किए हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 700। तो 1000 में से यदि मैं 700 को क्या कर दूं? आपका रिमाइंड कर दूं, घटा दो, तो पीछे कितना बचेगा? 300। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके ओसीआर बेस्ड असेसमेंट के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।